वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है कि हमने जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं जो बच्चे जी और नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें जो गलती करते आ रहे हैं, मेरे अपने इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उसमें मैं देखता हूँ बच्चे बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से अ, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखना, आज मेरा पीरियड नंबर 17 रहेगा। उसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बच्चे शर्तिया रूप से गलती करते हैं। 100% है, गारंटी है, वो गलतियां करते हैं। और ये गलती यदि आप नहीं करेंगे तो आपका रैंक बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए सीधा सीधा लेक्चर 17, पीरियड 17 की तरफ चलते हैं। यस, हियर इट कम्स। तो बच्चे, इस पीरियड 17 के अंदर जो मेरा टॉपिक है आज, वो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे कहेंगे ये क्या टॉपिक लिया आपने? ये मैंने जानकर टॉपिक लिया है, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स बच्चे केमिस्ट्री के अंदर भी है और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर भी है। दोनों में बच्चे साइन कन्वेंशन से बुरी हालत हो जाती है। 100% मैंने देखा कि साइन कन्वेंशंस गलत कर लेते हैं। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एक साइन कन्वेंशन डिफरेंट है। जैसे आपको पता है कि कोई भी सिस्टम है। अच्छा, मोटी सी बात, सिस्टम क्या है? सिस्टम बताइए। सिस्टम का मतलब है, सिंपल बात है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम का मतलब गैस हो गई। तो ये सिस्टम है। इस सिस्टम को बच्चे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सपोजिंग आपने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, उससे बच्चे इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। डी यू कहते हैं, अब तो केमिस्ट्री में भी डी यू लिखने लगे हैं। और बच्चे कुछ ये वर्क करके दे रहा है, डी डब्ल्यू इसने वर्क किया। तो हमारे यहाँ क्या है बच्चे, एनर्जी कंजर्वेशन से देखेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जब भी न्यूमेरिकल करते हो बच्चे, तो आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। डी क्यू का पॉजिटिव और डी क्यू निगेटिव। डी क्यू पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड। डी क्यू निगेटिव का मतलब हीट रिजेक्टेड। ये तो केमिस्ट्री में भी इतना ही है। डी यू बच्चे पॉजिटिव एंड डी यू निगेटिव, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी का मतलब, इंटरनल एनर्जी बोले तो इंटरनल एनर्जी जो होती है बच्चे, वो आपको सिंपल से मैं बताऊं, डी यू इज इक्वल टू म्यू मोल्स हो गया इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ बाई टू आर इंटू टी। सिंपल सी बात है। और डी यू की बात करोगे तो डी टी आ जाएगा यहाँ। तो इंटरनल एनर्जी जो है बच्चे इंटू डी टी, ये इंटरनल एनर्जी है। डी यू इज इक्वल टू म्यू एफ बाई टू आर डी टी। एफ जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सबको पता है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक का क्या क्या है। गलती जो होती है वो डी डब्ल्यू में होती है। फिजिक्स के अंदर बच्चे जो सिस्टम है वो है, आपको पता है, गैस है। ये हमारा हीट इंजन के लिए बनाया है। ये पिस्टन है। यदि आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चे, और तो क्या होगा, तो पिस्टन बच्चे एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब जो गैस है वो एक्सपेंड हुए, गैस ने वर्क किया है अगेंस्ट द सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री में सराउंडिंग्स सिस्टम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहां पर हमारा गैस सराउंडिंग्स को वर्क कर रहा है। सिस्टम माने गैस, गैस सराउंडिंग के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो डी क्यू पॉजिटिव का मतलब आपके पास वॉल्यूम जो है बच्चे वो इंक्रीज हो रही है। यदि गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि डी डब्ल्यू जो है वो होता है बच्चे पी इंटू डी वी। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, यदि डी वी पॉजिटिव है तो उसका मतलब गैस ने वर्क किया है। और यदि बच्चे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो वर्क डन आपका निगेटिव होगा। ये ही चीज है जो केमिस्ट्री से फिजिक्स को डिफर करती है। और बच्चे ज़्यादातर केमिस्ट्री का पेपर करते हैं, फिर फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं, तो उसमें साइन कन्वेंशन की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इस गलती को बच्चे बिल्कुल मत करना। और एक और चीज़ मैंने बच्चे को देखा, बड़े बहुत मेहनत करके क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन का लंबा लंबा मेथड लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे एक चीज़ और देखा करो,
कि जो हीट सप्लाई करते हैं वो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स म्यू है सपोजिंग, तो सी प्रोसेस, ठीक है, इनटू dt टेम्परेचर में चेंज। और जो इंटरनल एनर्जी होती है बच्चे, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी में सारी की सारी हीट सप्लाई इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो म्यू इंटू सी वी इंटू डी टी। तो बच्चे आप मेरे मेथड से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे कि आपको यदि डी क्यू बाई डी यू कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू सी प्रोसेस अपॉन सी वी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यदि हमने गैस को आइसोबारिक या है ना आइसो कांस्टेंट प्रेशर करके आइसोबारिकली हमने यदि उसको कंप्रेस किया है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, तो ये पूछ लेता है। तो बच्चे डी क्यू बाई डी यू यदि आपके पास आइसोबारिक है जैसे, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो क्या होगा बोलो, डी क्यू बाई डी यू इज इक्वल टू सी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन सी वी, यानी कि गामा हो गया। गामा सबको पता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1+2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या करो बच्चे हमेशा, तो आप ऐसे सेट कर लिया करो कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू बच्चे गामा है, डी यू यदि 1 है तो बच्चे डी डब्ल्यू गामा -1 हुआ। तो यदि आपसे पूछ रहा है कि यदि हमने हीट एनर्जी सप्लाई की है मान लीजिए x, तो बताइए कितना वर्क डन होगा, तो गामा है तो ये गामा -1 है, 1 है तो गामा -1 अपॉन गामा है, और उससे कर सकते हो आप। ठीक है, या आपसे पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, डी यू बाई डी क्यू पूछ रहा है, तो ये बच्चे 1 अपॉन गामा आ गया। ठीक है, नहीं ऐसे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। और एक और है कि कभी कभी आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे यहाँ है ना, एक छोटा सा और करा दो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि आपके पास कोई भी सिस्टम, यदि कोई भी जो आपका सिस्टम है, यदि इसको भी कर रहा है, पी वी रेस्ट टू पावर एन ले लो या पी वी रेस्ट टू पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। और जो प्रोसेस की इक्वेशन है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, तो ये होता है बच्चे सी प्रोसेस इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसमें क्या है बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, जैसे आपके पास देखो कैसा क्वेश्चन दिया, यहाँ वॉल्यूम है या पी है, और ये इसने ग्राफ बना दिया यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या है बच्चे, इसमें पूछ रहा है कि भाई ये मोनो एटॉमिक है, एक मोनो एटॉमिक है, और वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन है वो इस तरह का है। तो बताइए प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे आपको समझ में आ गया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, यानी कि P इंटू वी रेस में -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब बच्चे अल्फा जो है -1 हो गया, तो अल्फा जब -1 हो गया, बच्चे तेजी से लिख रहा हूं, तो आपके पास सी प्रोसेस इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा -1 हो गया, सी वी बच्चे मोनोएटॉमिक है, F/2R यानी 3/2R प्लस R अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू 4R/2, दैट इज 2R हो गया, 1 + 1 सी प्रोसेस 2R हो गया ना क्वेश्चन, ये आ गया। इसमें पूछेगा बच्चे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट is used to increase an internal energy, तो बच्चे क्या हो जाएगा, तो डी यू ऐसे मत करो चाहे, चलो ठीक है, तो डी यू अपॉन डी क्यू ये हो जाएगा बच्चे सी वी अपॉन सी प्रोसेस। तो सी वी जो है बच्चे आपके पास 3R/2,
एंड सी प्रोसेस है बच्चे 2R, R से R कैंसिल हो गया बच्चे, दिस इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी यदि 3 जूल है और DQ है 4 जूल, यानी 4 जूल यदि हीट सप्लाई कर रहे हैं तो 3 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया होगा। तो ठीक है बच्चे, मैंने आपको आज ऐसी स्पेशल चीजें बताई हैं जो थर्मोडायनेमिक्स का बच्चे बेस है और मिक्सिंग हो जाती है केमिस्ट्री के साथ, और मेरा मेथड भी बड़ा आसान था। तो बच्चे आप इसको रिवाइज करिए एंड यू विल बी बेनिफिटेड ए लॉट। ठीक है, तो मेरे साथ आगे के सारे जो सीरीज के अंदर पीरियड्स होंगे उनको देखते रहिए एंड लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।